तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मैं कटे हम तीनों तरीके यूज करेंगे करप्शन हटाने का। मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान यहाँ पे लो कि भाई खाना, ये खाना टॉपिक यहाँ पर है और तुम्हारा हाथ, तुम अपना हाथ यहाँ पे यूज करते हो खाने के लिए, और जो जबान यहाँ पर है वो जबान के यूज करते हो उसको चबा के अपने पेट में डालने के लिए। लेकिन यार तुम्हारा हाथ खाने को ऐसा छू के नहीं बता सकता कि खाना अच्छा है या बेकार है, लेकिन जैसे तुम खाओगे तुम्हारा मुंह वो बता देगा कि भाई खाना अच्छा है या बेकार यहाँ पर है, और तुम्हारा मुंह तुम्हारे दिमाग को मैसेज यहाँ पे देगा कि भाई खाना बेकार है, मत यहाँ पे खाओ। तो समझ यहाँ पे रहे हो क्या मतलब, जो सुंदर सिस्टम कहते हैं समझ तो आ रहा है, लेकिन यार बाई चांस मान लो मैसेज यहाँ पे गया दिमाग के पास कि खाना बेकार है, दिमाग ने बोला खाना साले, एक तो खाना मेरे ऊपर से नाटक करा, खा ले चुपचाप, तो खा लेगा चुपचाप। तो देखा जाए तो ऐसा तो करप्शन ही ना हटेगा। जो सुनते हमारे में कहते कहते सही पॉइंट तूने यहाँ पे पकड़ा है क्या ना भाई। हाँ, दिमाग कई बार बोल देगा कि भाई खा ले, खाना बेकार हुआ तो क्या हुआ, खा ले, लेकिन दिमाग के अलावा आता भी पेट है। खाना ना भाई दिमाग में नहीं जाता बल्कि वो पेट में जाता है, और जब पेट में जाएगा तो खाना अच्छा है तो भाई पेट भी ठीक रहेगा, लेकिन खाना बेकार है पेट यहाँ पे खराब होगा धीरे धीरे। अगर खराब खाना खाते रहोगे तो पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, और एक बारी आएगी जब तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी खराब हो जाएगा और तुम मर भी सकते हो बेकार खाना खाने के चक्कर में। जो सुंदर सिस्टम कहते हैं कि अच्छा अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ चुकी है कि जो कुछ है ना पेट के भरोसे यहाँ पर है हमारा। मैं कहता तो ये सच्ची में पेट हाथ या मुंह के बारे में नहीं बल्कि देश के बारे में प्लस उसके करप्शन के बारे में बोले जा रहा हूँ। जब देश में करप्शन होता है जिससे देश धीरे धीरे बर्बाद होता है तो मेन परवाह ना पब्लिक नहीं करती, उनको क्या, उनको तो बस अपने रहने सहने से मतलब है। मेन परवाह ना राजाओं का यहाँ पर होता है। तो समझा क्या, जो सुनते वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे समझ यहाँ पे आ रहा है हमारे। मैं कहते हैं गुड। मैं एक तुझे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो दिमाग यहाँ पर है ना कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो हमको दिमाग को काम करवाना चाहिए। तो वो सिस्टम भी कहता है अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन हमारा। मैं कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि भाई दिमाग काम ही नहीं कर रहा, दिमाग चुपचाप यहाँ पे लेटा हुआ है कि ले बीसी मुझे काम ही नहीं करना, तो जो बाकी बॉडी पार्ट है ना वो बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसा मत कर मेरी जान, अरे अच्छे से कुछ तो यहाँ पे करो ना यार, हमको भूख लगी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन दिमाग भी लाइक मेरे को तुम्हारी सुनना ही नहीं है। ऐसा ही हुआ था पिछले सेकंड साइकिल में, जो वैल्यू डाल थी ना वो भी चुपचाप लेटी हुई थी, उसको काम करने से मतलब ही नहीं है। जो गद्दार यहाँ पे थे, गद्दारों ने बोला कि भाई दिमाग तू क्या कर रही है, जल्दी से कुछ कर, हमको सपोर्ट कर। तो इसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने पूरी दुनिया ही बर्बाद यहाँ पे कर दी। कई बार इंसानों के साथ भी यही होता है, दिमाग पे इतना प्रेशर आ जाता है कि इंसान अपने आप को ही ख़त्म यहाँ पे कर लेता है। जो सुनते सिस्टम भी कहता ओ बहुत ज़्यादा डीप बातें आपने यहाँ पे बोल दी। तो ये ह्यूमन इंपायर भी कहती भाई क्या हुआ, तुम किसके साथ बात किए जा रहे हो। हमारे में कहते कुछ भी नहीं है, अभी के लिए देश पे काफ़ी सारी और मुसीबत आने वाली है, उसको सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं। अब आते हैं किसी दूसरे कोने में, जहाँ एक लड़की थी जो किसी मॉन्क के साथ यहाँ पे लड़े जा रही है, और मॉन्क की काफ़ी बैंड बजा देती है। वो कहती क्यों साले टकले मॉन्क, बस इतने दम तो तेरे अंदर निकल गया। और तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, ये कहते कि वाह ये लगता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा मज़े किए जा रहे हो। तो भाई इतने मज़े करने से अच्छा तुम दोनों आओ और भाई मेरे गुलाम बन जाओ, मेरी सेक्रीफाइस यहाँ पे बन जाओ ना। तो पता चलता है पीछे साइड ना दो ताबूत यहाँ पे था, और ताबूत के अंदर दो लाशें यहाँ पे थी, दोनों लाशें हमला कर देती है। तो लड़की भी कहती है ताबूत के अंदर से लाशें, डेमन कॉप्स सेट नाम का एक सेट है, जिस सेट के डिसाइपल है ना कॉप्स यानी लाश वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, या तुम तो उसी सेट के डिसाइपल लगते हो जो कि लाशें वगैरह यहाँ पे कंट्रोल किए जा रहा है। हिम्मत तो सामने यहाँ पर आओ, लेकिन वो बंदा सामने नहीं आता, जो लाश यहाँ पर लाश के द्वारा ही अटैक करवाने लग जाता है। तो ये भी लाश के साथ यहाँ पे लड़े जा रही है। हाँ, तो लाश की बैंड बजा देती है, वो कहती बस इस लाश में तो कुछ ज़्यादा दम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तभी जो लाश नाम वो ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ब्लास्ट होता है ये भी कहता है साली यार लास्ट तूने ब्लास्ट कर दिया। तो आवाज़ आती है लाश मैंने ब्लास्ट कर दिया, हाँ बच्ची इस बार तेरे को बचा दिया, लेकिन अगली बार तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बचेगी। जो मॉन्क यहाँ पे था ना, मॉन्क को भी बोला जाता है कि मॉन्क तू थोड़ा संभल के यहाँ पर है। तो उसके साथ जो लाश यहाँ पे लड़ रहा था ना, वो लाश भी ऐसा अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से बचकर लाश पे जो से अटैक करके लाश को नीचे ढकेल देता है। तभी पीछे से स्वॉर्ड यहाँ पे आती है जो उस लाश को लगता है, और लाश खत्म, और क्या बस खत्म हो जाता है लाश। और जैसे लाश खत्म होता है तो मॉन्क नोटिस करते हैं कि एक सेकंड ये स्वॉर्ड किसका यहाँ पे था। तो पता चलता है एक स्वॉर्ड सेट यहाँ पर है, उस स्वॉर्ड सेट के लीडर यहाँ पे था ली जियन जिसका नाम है, उसने हमला किया था। कहता है वाह ये तुम दोनों तो मजे किए जा रहे हो, लड़ाई किए जा रहे हो, जरा मेरे को भी मजे के लिए बुला लेना चाहिए था ना। और एक सेकंड तुम दोनों के अलावा भी तीसरा कोई बंदा यहाँ पर है। हाँ, तो एक पोर्टल यहाँ पे, तो उस पोर्टल पे हमला करके एक बूढ़ा बाहर आता है। जैसे बूढ़ा बाहर आता है वो भी कहता है अरे ली शेन तुम यहीं पर हो क्या, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। जो सुनते ही ली जियन कहता है कि साले बूढ़े कितने बार मैं तुझे बताऊं, ली शेन नहीं ली जियन मेरा नाम है, ये ले साले। इतना बोल के वो भी अटैक करता है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और हमारा मैं कटे सारा कांड देखे जा रहा था दूर से। वो कहता है वाह यार हमने सुना था ना 10 कमाल की फैमिली, 6 कमाल के डेमन और 6 कमाल के डाव, ये 4 लोग है ना उसी में से बिलोंग यहाँ पे करते हैं। तो ये भी कहती वाह यार इतने लोग आपस में आके लड़ाई वड़ाई करेंगे, मुझे लग नहीं था। हमारे में कहते कहते इतने
मतलब लिटरली सबके सब यहाँ पे आ चुके थे, बाकी फैमिली भी आ चुकी थी और बाकी सारे जो डेमोस और डाउट है वो सब आ चुके थे। कोई इस कबज से बिलोंग करता है, कोई यहाँ पे शेडो क्लैन से बिलोंग करता है, कोई मॉन्स्टर से बिलोंग करता है, कोई डेमो से बिलोंग करता है, कोई बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। हमने देखा रहता भाई सारे के सारे बंदे यहीं पर आए थे और काफ़ी सारे बंदे आपस में फाइट वाइट यहाँ पे किए ही जा रहे थे और एक दूसरे को यहाँ पे मारे ही जा रहे थे। तभी सामने से हमारा मेकट भी कहता है कि वाह यार इतने सारे बंदे, तुमको क्या लगता है इनमें से आगे चल के कोई ऐसा कमाल का बनेगा क्या? क्यों टीएन भी कहते कि वेल जहाँ तक कि मैं अनुमान यहाँ पे लगाऊं इनमें से कोई ऐसा है नहीं जो आगे बनेगा, क्योंकि यार ये सब मुझे नुबड़े लगते हैं और छोटे मोटे नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले नुबड़े यहाँ पे लगते हैं। हमारा मेकट कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? नहीं यार मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं तो हेवनली डाउन ना, मुझे कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो ठीक यहाँ पे कह रही हो। हुमन ही पर कहते हैं तुमको ये देखने की किसमें दम है, कौन बढ़िया बन सकता है या नहीं बन सकता, मैं यहाँ पर हूँ ना, इतना बोलकर डायरेक्ट उनके पास निकल जाती है। हमारे में कहता भी लेके वाह यार जब लड़ाई की बात आती है ना इसको तो कंट्रोल होता ही नहीं है, एकदम लड़ने का ही मन करता है। मैं भी देखता हूँ ये क्या करती है। अब आते उनकी ओर जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, हुमन ही पर आती है और जोर से चिल्लाती है कि सुनो मेरी बात, ये तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है जहाँ पे तुम लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, अगर तुमको यहाँ पे कुछ भी करना है हमारे रूल्स रेगुलेशन तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो जो कॉर्प सेट का था ना बुढ़ा, वो भी कहता है अरे मैडम तुम ही हो क्या? हुमन ही पर बहुत तुम्हारे बारे में सुना था, देखा पहली बार आऊँ यार, मुझे लग रहा है तुम तो छोटी बच्ची रहोगी या तुम तो मुझे कमजोर यहाँ पे लग रही हो देखने से ही। जो सुनते वो भी कहती है एक सेकंड, मैं तुमको देखने से कमजोर यहाँ पे लग रही हूँ? ओ साले तुम अपनी औकात में रह लो, तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा वही लीडर बनेगा। ये भी कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग रहता है वही लीडर यहाँ पे बनता है, तुम यहाँ पे आई चुकी हो, लड़ाई कर लेते हैं, अगर तुम यहाँ पे जीत गए तुम हुमनी पर रहना, वरना नए हुमने पर हम यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आ जाओ। तो जो लड़की सबसे पहले लड़ रही थी ना वो भी कहती है अच्छा अगर तुम हारने लग जाओगे ना मुझसे रिक्वेस्ट यहाँ पे कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगी। तो हमारी वाली कहती नहीं मुझे तेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद है ना क्या बोलते हैं हमला करने के लिए जो कॉर्प्स है ना वो कॉर्प्स को यहाँ पे भेज दिया जाता है। जो देखते ही ली जियन एकदम हिल जाता है कि मम्मी रे इस बुड्ढे के पास इतने सारे कॉर्प्स अभी भी है और जिसने पहले दो भेजे थे ना ये वाले उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। आई डोंट नो ये हुमनी पर टिक पाएगी या फिर नहीं टिक पाएगी। भाई टिकना छोड़ो, एक एक अटैक में ना मारे जा रही है, एक को एक अटैक में दूसरे को दूसरे अटैक में। जो देखते ही सारे के सारे बंदे हिल जाते कि बाप रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। वो बुड्ढा भी कहते कि अच्छा मानना पड़ेगा जितना मैंने सोचा था ना तुम मुझसे सच्ची में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल चुकी हो, लेकिन मैंने अभी तक अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट को यहाँ पे भेजा ही नहीं है। इतना बोल के एक काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लास्ट को यहाँ पे भेजती है, लेकिन क्या हमारी हुमायूं पैरा को बिल्कुल भी तकलीफ यहाँ पे नहीं होता, वो तो भाई उसको भी बस यूं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती है। जो देखे सारे बंदे एकदम चौंक जाते। हुमायूं पैरा भी कहती भाई क्या हुआ, ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट यहाँ पे था ना, या इस लास्ट को तो मार के मैंने और ज़्यादा लास्ट यहाँ पे बना दिया, अगर और भी है तो भेजो। और तुम सारे बंदों को यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ और हुमायूं पैरा बनने के लायक यहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे हरा सकते हो, आ जाओ हराओ। अगर एक साथ यहाँ पे मिलकर भी हमला करना है ना तुम कर सकते हो, मैं वो कोई एतराज़ नहीं है। तो सारे बंदे डर जाते हैं, कोई भी हमला करने को तैयार नहीं था और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।